नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट वेल मल्टीबैगर पर। आज हम बात करेंगे उस आईपीओ की जिसने मार्केट में तहलका मचा दिया है। जी हाँ, मोनोलिथ इंडिया आईपीओ ने मात्र 3 दिन में दिखाई 43% की तगड़ी रैली और उसमें बड़े निवेशक मुकुल अग्रवाल ने भी की है 5 लाख शेयरों की खरीद। आईपीओ से अब तक 200% का मल्टीबैगर रिटर्न देकर चर्चाओं में है यह शेयर। सबसे पहले हम कंपनी की प्रोफाइल पर यदि जाएं तो यह गुजरात आधारित एक ईपीसी प्लेयर हाई प्रिसिशन कंक्रीट सॉल्यूशन देता है। 50 से ज्यादा इंफ्रा क्लाइंट्स है और यदि हम मोनोलिथ इंडिया कंपनी का एक स्पेशलिटी रेमिंग मास बनाने वाली कंपनी की बात करें तो जो इंडक्शन फर्नेस के लिए काम करती है, इसका उपयोग स्टील प्लांट्स और हेवी मेटल इंडस्ट्रीज में होता है। कंपनी की ब्रांडिंग और टेक्निकल एक्सपर्टीज इसे प्रतिस्पर्धी बनाती है। आईपीओ की जो टाइमिंग थी वो 12 जून को ये क्लोज हुआ, ओपन हुआ था और 16 को ये क्लोज हो गया था। लिस्टिंग 19 जून को हुई थी एनएसई एसएमई आईपीओ पे, यानी बेहद कॉम्प्रेस और स्ट्रेट फॉरवर्ड इवेंट रहा। यदि हम फाइनेंशियल हाईलाइट की बात करें तो आईपीओ को जबरदस्त रिस्पांस मिला। ओवरऑल सब्सक्रिप्शन जो इसका था 182.89%, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 459% करा था, रिटेल इन्वेस्टर 94 टाइम्स जोरदार भागीदारी की थी। लिस्टिंग डे पर ही 61.9 प्रीमियम रहा, 231 और तब से 200% का रिटर्न। यदि हम बात करें तो बिग बुल मुकुल अग्रवाल, सबसे बड़ी बात यह है कि एस इन्वेस्टर मुकुल अग्रवाल ने ही 2.3% हिस्सेदारी 5 लाख शेयर खरीदे। ये निवेशक मार्केट में मल्टीबैगर के लिए पहचाने जाते हैं। इनकी एंट्री ने इस आईपीओ को और भी चर्चित बना दिया साथियों। अब हम कुछ ऐसी चीजों पे चर्चा करेंगे। ग्रोथ ड्राइवर्स जो हैं, कंपनी ने काफी कैपेक्स किए हैं। 8 जुलाई की न्यूज आप देख सकते हैं। मोनोलिथ appoints the digital van as official website and digital partner to enhance online presence. Monolith appoints value 360 communication as PR, IR and social media partner. मतलब ये अपने इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेक्स में बहुत तेजी से काम कर रहा है। मजबूत ऑर्डर बुक और रिपीट क्लाइंट हैं इसके। और यदि हम इसकी बात करें फाइनेंशियल की भी तो कंपनी ने 97.49 करोड़ की रेवेन्यू और 14.49 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया है साथियों। आरओई 61.94, पेट 14.88। ये आंकड़े बता रहे हैं कि कंपनी अच्छी ग्रोथ फेज में है अभी। अब हम यदि इसके फाइनेंशियल स्नैप्स पे बात करें तो आप देखें नेट प्रॉफिट जो 2020 में था, 21 में 1 करोड़, 22 में 3, 23 में 5, 24 में 9 और 25 में 14। एक चीज हमेशा ध्यान रखना साथियों, कंपनी जितनी छोटी होगी उसको प्रॉफिट बढ़ाने में उतना ही कम समय लगता है। वहीं पे हम यदि बात करें रिलायंस, एचडीएफसी, इनको अपने ग्रोथ को डबल करने के लिए 5 साल का समय लग सकता है साथियों। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, पर जो आंकड़े में देख रहा था मैं आपको केवल उन्हीं पर चर्चा कर रहा हूं साथियों। अब हम बात करें सेल्स, देखें 2020 में जो 5 करोड़ की सेल्स थी वो 97 करोड़ की हुई है। अभी वर्तमान टीटीएम भी आप यदि देखेंगे तो 66% से प्रॉफिट की ग्रोथ हुई है और कंपाउंडिंग जो सेल्स की ग्रोथ है वो 41 से साथियों। अब हम वैल्यूएशन और इसके पीयर्स पे यदि हम बात करें तो आरओई 61.94%, ईपीएस 12.48 और पी 71.45, जो कि हल्का सा महंगा ट्रेड कर रहा है। असेट लाइट्स और नीस सेगमेंट में ऑपरेट करने के कारण कंपनी को वैल्यूएशन अट्रैक्टिव लग रही है साथियों। अब हम बात करेंगे इसके रिस्क फैक्टर की। एसएमई तो आप हमेशा जानते हैं साथियों, लिक्विडिटी रिस्क होती है। हम खरीदने जाते हैं, खरीद नहीं पाते हैं, बेचने चाहते हैं, बेच नहीं पाते। तो दोस्तों, मोनोलिथ इंडिया आईपीओ ने निवेशकों को दिखाया कि सॉलिड रिटर्न्स और स्ट्रेटेजी के तौर पर इसे लॉन्ग टर्म वॉच लिस्ट पर रखना सही रहेगा। अगर आप आईपीओ में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे तो अब आपको एंट्री स्ट्रेटेजी पर सोचने का मौका है और इसे अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं। ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
डिस्क्लेमर है कि हम कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं। कुछ रिस्क फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल, प्राइसिंग, डिपेंडेंसी, एक्सपोर्ट वॉल्यूम और नीश मार्केट साइज। लेकिन कंपनी के पास टेक्निकल मोट है, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और प्राइसिंग पावर भी अच्छी है, जो इसे एक सस्टेनेबल प्ले बनाता है। अब यदि आप पेड यूट्यूबर के वीडियो चाहते हैं साथियों, तो स्टॉक डिटेल्स तो हम उसकी वैसे भी दे रहे हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट पे कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स और ऐसी दूसरे शेयरों की भी जानकारी जिनका मल्टीबैगर रिटर्न रहा है, आप देख सकते हैं। एक चीज ध्यान रखना साथियों, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, तो किसी भी शेयर को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं है। यहाँ पर हम केवल उन शेयरों पे चर्चा कर रहे हैं जो उनके ग्राफ, टेक्निकली ग्राफ जो बता रहे हैं, प्लस आज जो प्रॉफिट कमा रहे हैं, हम केवल उसी पे आपको एक जानकारी दे रहे हैं साथियों। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस पे है, इसमें किसी भी प्रकार के खरीदने और बेचने की सलाह नहीं है साथियों।